सोचो तुम्हें हर बड़ी हैकाथॉन में सिलेक्ट किया गया हो, चाहे वो आईटी बॉम्बे का एडुरेका हो, ट्रिपल आईटी नागपुर का इनोवेशन ओएसिस हो, बुंदेलखंड हैकाथॉन हो या फिर राइज झांसी बाय यूपी गवर्नमेंट। साउंड्स अमेजिंग राइट? जी हाँ, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या अब तक हम एक भी हैकाथॉन नहीं जीते हैं? यस, जी हाँ, सही सुना आपने, अब तक हम एक भी हैकाथॉन नहीं जीते हैं। क्यों? चलिए बात करते हैं। पहला रीज़न है फोकस ऑन नंबर्स। हैकाथॉन्स में अक्सर जजेस और इन्वेस्टर्स को एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है, वो है रेवेन्यू कितना है, विजिटर्स कितने हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। मतलब क्या आपको सच में लगता है कि 4 मंथ ओल्ड स्टार्टअप के पास ये सारी चीज़ें होंगी? भाई आइडियाज़ पे फोकस करो ना, नंबर्स तो वैसे भी आ जाएंगे। सबको रेडीमेड सक्सेस चाहिए, मतलब जर्नी पे कोई फोकस नहीं करना चाहता। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम एक हैकाथॉन में गए थे जो 10 बजे स्टार्ट हुआ था और हमारा नंबर काफ़ी लेट आया था, 4-5 बजे के आसपास। तो इस बीच पता नहीं इन्वेस्टर्स को क्या हुआ, मतलब शायद उन्हें प्रॉपर खाना ना मिल पाया हो या फिर शायद किसी तो कारण से उन्हें घर जल्दी जाना पड़ रहा होगा। तो मैंने पिच स्टार्ट की और बीच में ही एक इन्वेस्टर ने मुझे रोक दिया और पूछने लगे कि कितने विजिटर्स हैं आपके पास या फिर कितना कमा लेते हो इससे। मतलब ये कोई बात होती है? कम से कम पिच तो पूरी हो जाने देते हैं। शायद मैं आपको लास्ट में बता ही देता। तो कहने का यह मतलब है कि उन्हें सिर्फ आपके नंबर से फर्क पड़ता है, दैट्स ऑल। आपके आइडिया, आपके इनोवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ बिना कुछ किए उनके पैसे डबल करवाने होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे रीजन पे और वो है बायसनेस। कुछ हैकाथॉन्स में तो लगता है कि कुछ स्पेसिफिक स्टार्टअप्स को ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है, चाहे उनके पास कुछ दिखाने को हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि विनर्स ऑलरेडी 1 महीने पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें तो बस फॉर्मेलिटी चल रही है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये अलग ही टॉपिक हो जाता है। तीसरा रीज़न है अर्ली स्टेज प्रोडक्ट। अब सोचिए हमारा प्रोडक्ट अभी सिर्फ 4 महीने पुराना है और जो हम बाकी टीम से, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, पिछले 2 से 3 साल से चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट टेस्टेड है, मार्केट में जा चुका है उनका प्रोडक्ट, पर हम वो टीम्स तो नहीं है अभी, हमने तो अभी स्टार्ट किया है। सो आई गेस यू शुड गिव सम वैल्यू टू अर्ली स्टेज प्रोडक्ट्स ऑल्सो। चौथा रीज़न है लिमिटेड रिसोर्सेज। हम एक छोटी टीम है, हमने अभी स्टार्ट किया और हमारे पास बड़ी टीम्स जितना प्रेजेंटेशन स्किल्स या फिर उनके जितने रिसोर्सेज नहीं है अभी। और ये लोग भूल जाते हैं कि हम अभी कॉलेज में ही हैं। ये सब हम चीज़ें सेमेस्टर एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम, एंड सेमेस्टर एग्जाम और उनकी बोरिंग क्लासेस के साथ मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यार एक बात तो पक्की है, रिजेक्शन ही हमें और बेटर बनाता है और हर पीस से हम कुछ नया सीख के जाते हैं। ये स्ट्रगल ही हमारी कहानी को और पावरफुल बनाएंगी। अगला पड़ा हुआ है आईटी बॉम्बे का सीड स्टार फंडिंग राउंड 2025 ऑर्गेनाइज बाय ईसेल आईटी बॉम्बे। ये एक और चांस है हमें अपने आप को प्रूव करने का और ये इवेंट बाकी इवेंट से कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इस इवेंट में हम सिर्फ आइडिया एग्जीक्यूशन नहीं, इसके साथ साथ कुछ नंबर्स भी लेके जाने वाले हैं। आपका सपोर्ट सब कुछ है हमारे लिए। अगर आपने भी ऐसे स्ट्रगल्स फेस किए हैं या फिर आपके पास कुछ टिप्स है हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टुगेदर वी विन, टुगेदर वी ग्रो। बस एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि अगले हैकाथॉन में 2 ही चीजें होने वाली है, या तो हम जीतेंगे या फिर सीखेंगे। हैकाथॉन्स तो सिर्फ शुरुआत है, असली उड़ान अभी बाकी है मेरे दोस्त।